वज़ीर आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म से सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। TLP पर पाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़। वज़ारत दाखिला ने हतमी फैसले के लिए मामला काबीना को भिजवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च के बाद की सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की TLP पर पाबंदी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। इंतहा पसंद मजहबी जमात TLP पर पाबंदी का फैसला कुछ देर में हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। सूबाई वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतहा पसंद जमात ने दर्जनों गाड़ियाँ तोड़ी और जलाईं। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। ज़बरदस्ती हड़ताल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। डाला कल्चर, असलहा कल्चर काबिल कबूल नहीं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। बगैर लाइसेंस असलहा रखने वालों को हथियार जमा करवाना होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने सियासी गुफ्तगू के कानून को कालअदम करार दिया था। अदालती अहकामात के बावजूद आज भी लीडर से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना ज़रूरी है। सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरह जा रहा है। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। अदालतों में गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अब अवाम की अदालत में जाऊँगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात किए बगैर वापस रवाना। पाकिस्तान और पोलैंड में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दोनों ममालिक में मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ताउन के फ़रोग़ के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार की पेशकश। फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया 2 जोहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर बहस। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में कुछ तजादात थे। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स लगाया गया और 2-3 पहियों वाली गाड़ियों को छूट दी गई। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर IMF ने इत्तेफाक किया। IMF ने $1.4 अरब की फाइनेंसिंग की। IFC ने $1.8 अरब की ग्रांट देने की हामी भरी। 2030 तक पाकिस्तान में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ मुकर्रर किया। कराची में CTD का एक्शन। टारगेट किलिंग में मुलविस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के इसरार हुसैन, मासूम रजा उर्फ आमिर मोटा के नाम से शनाख्त हुई।
DIG CTD अजफर और SSP इरफान बहादुर ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द मजहबी जमात के कारकुन अनस की टारगेट किलिंग में मुलविस हैं। दहशतगर्द मासूम रजा पहली टारगेट किलिंग से 20 रोज कबल कराची आया था। सहूलतकारों और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। मस्तूंग में मुगवी DSP यूसुफ रैकी को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने लाश वीराने में फेंक दी। पुलिस ने लापता DSP की लाश मिलने की तस्दीक कर दी। DSP नोश की हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब लापता हुए थे। यूक्रेन जंग बंदी के लिए दबाव, अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने कहा रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात मुनासिब नहीं लगी, इसलिए मनसूख कर दी। बाइडन ने यूक्रेन जंग शुरू की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाईं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, शट डाउन नहीं होना चाहिए था। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया। अमेरिका ने इक़दाम गजा मुआहदे के लिए खतरनाक करार दे दिया। अरब ममालिक का भी शदीद रद्दअमल, सऊदी अरब, कतर और उर्दन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि वो इसराइली आबादकारी और तोसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करता है। कतर और उर्दन ने भी इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करने की कोशिश करार दिया है। भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ममनू है। इसराइल गजा के शहरियों को खुराक फराहम करने की जिम्मेदारी पूरी करे। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के लिए एडवाइजरी रिमार्क्स जारी कर दिए। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA की कार्रवाइयों में सहूलत फराहम करने की हिदायत। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद UNRWA को गजा में दाखिले की इजाज़त से इनकार कर दिया। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने पर भारतीय ओपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा मोदी वही करते हैं जो ट्रंप कहते हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच तो यह है कि भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हजूरी करते हैं। रूस में बड़े पैमाने पर जोहरी मशकों का इनकाद। मशकों में बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की शिरकत। जोहरी मशकों में बैनुल बरे आज़मी रूसी मिसाइल भी दागे गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कमांड सेंटर से मशकों का मुआयना किया। लंदन में सड़क पर कॉफी फेंकने वाली खातून को 150 पाउंड जुर्माना। खातून बस के इंतजार में खड़ी थी। बस आने से पहले खातून ने कॉफी कप समेत सड़क पर गिरा दी। माहौलियाती कानून के तहत जुर्माना किया गया है। और शेख डॉक्टर सालेह बिन फौजान सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म मुकर्रर। शाह सलमान ने वली अहद की तजवीज़ पर शाही फरमान जारी कर दिया। शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्ला अल फौजान सीनियर उलमा काउंसिल के चेयरमैन, जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड अफ्ता के सरबराह भी होंगे। सऊदी अरब के साबिक मुफ्ती आज़म 23 सितंबर को इंतकाल कर गए थे।